अब डोलिया में ले जाई भतार, सुना यही यार तू देखते रह जाइबा। क्योंकि वे बहुत ही गरीबी स्थिति था मेरे यहाँ, तो मेरे यहाँ कोई कहीं से पैसा आने वाला नहीं था। जो भी किए मम्मी की वजह से, और कि हम कुंवारे में गलती तो कैले बानी, बाकी एक बेरी हो बाकी एक बेरी गंगा न हिले बान। ये तो नोट था तो मैं नहीं कैच कर पा रही थी, तो मुझे गुस्सा गया कि आप स्टूडियो से बाहर निकल जाओ, आपको नहीं आ रहा है। अरे भागे लोग काहे भोजपुरिया मरद से कि मुहनी हो, अरे मुहनी हो हम डाढ़ के दर्द से, मुहनी हो हम कमर के दर्द से। मेरा पहला बर्थडे मनाया जा रहा है, क्योंकि आज तक मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया है। आप लोग तो जानते हैं नौकरी बड़े आदमी के लिए है, दिखावा नहीं करना, क्योंकि हम मिट्टी से जुड़े, गांव से जुड़े हैं। हो अरे हम तो से पूछ ले सहेलिया रे, कहू ससुरा के हाल, होला कैसे दिन पार कवन होला करार, जब पियावा से प्यार होला रे, होई है सुने खती बानी बेहाल हाल। हम तो से पूछ ले सहेलिया रे। मुझे लगता था कि मैं भी एक न एक दिन कहीं बड़े सिंगर के साथ गाऊंगी। अरे देख ले बानी सपना सैया हम आज रात के, आवे आला बानी रउआ छोड़ी गुजरात के। अरे ठीक से तू कटी है पिया लंबा सफर के, कि ले आई ह छागल सैया सुन छब भर के। चलो ठेला पवा के लाल हब बेची के हो, बोला का भाव बा तोहरा लीची के हो, बोला का भाव बा तोहरा लीची के हो। नमस्कार, मैं हूँ विकास। और नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज मेरे साथ एक हसीन आवाज मौजूद है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहाँ इनका गाना नहीं बजता होगा, और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, कोई युवा नहीं होगा, कोई बुजुर्ग नहीं होगा जो इनके गाने पे थिरकता नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिल्पी राज जी की, और शिल्पी राज जी मेरे पास आज मौजूद है। तो शिल्पी जी, द फुल वॉल्यूम को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, प्रणाम। जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं मुझे, सभी को प्रणाम और स्वागत है आप सभी का। अब मेरे साथ विकास जी हैं। सबसे पहले विकास जी, आपको बड़ी एक्साइटमेंट थी कि शिल्पी जी से मुझे कुछ सवाल पूछने। सबसे पहला सवाल आपको मैं बोलता हूँ कि आप ही पूछिए शिल्पी जी से क्या पूछना चाहते हैं। शिल्पी जी, वो एक गाना था जो मैं सुना, भुकुर भुकुर, जो आपको आपकी जिंदगी को रातों रात स्टार बनाया। उस गाने के बारे में थोड़े से बताएंगे? पहले मैं अपने गांव रहती थी और वो गाना मेरा पहला गाना था जो कि समीर सावंत जी के साथ में गाई थी, और उसके राइटर थे अर्जुन शर्मा जी। लेकिन मुझे वो गाना तो हिट हुआ, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं गाँव रहती थी तो अब उनके पास कॉल वगैरह आता होगा, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। तो मैं सोचती थी कि क्या मैं गा रही हूँ, कैसा लग रहा होगा लोगों को, तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो मुझे फिर भी मैं पढ़ाई भी कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि बाहर निकल के कहीं गाऊँ, और फिर मैं गाने केवल जाती थी और घर पे रहती थी। तो मुझे वो गाना की 2 लाइन आप सुनाएंगे? बिल्कुल सर। गाना ऐसे था, अरे मिले के डेट देख के करबू न भेट तो मर जाइबू छोड़ा मारी हो। और मेरा लाइन था कि अरे भुकुर भुकुर लाइट बारब करे जाऊ, आ जाई हम मिले पीछू बारी हो, भुकुर भुकुर लाइट बारब करे जाऊ, आ जाई हम मिले पीछू बारी हो। क्योंकि अभी अब खुल करके नहीं गा सकते, क्योंकि रात में ही मेरा प्रोग्राम था सिवान में, तो इसके लिए अभी आवाज़ थोड़ा सा लगा हुआ है, तो खुल करके नहीं गा पाएंगे। तो भी गाएंगे स्लो ही गाएंगे। अच्छा शिल्पी जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी आपके घर से।
आपने गाना तो लोगों को सुना दिया, पता लग गया कि यही शिल्पी राज है, लोगों को भरोसा होना चाहिए, इसीलिए गाना पहले गवा दिया हमने। ये शिल्पी जी, आप घर से शुरुआत करते हैं। आप बेसिकली यूपी से सब लोग जानता है, कोई लोग जानता है बिहार से, कोई जानता है किशनगंज से, तो बेसिकली आप है कहाँ से? मैं देवरिया से हूँ। देवरिया भाटपरानी मेरा गांव है और देवरिया मेरा जिला है। और अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए कि परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में भैया हैं, मम्मी हैं, 2 सिस्टर हैं और मैं हूँ। अच्छा, एक टाइम वो भी हमने जहाँ तक रिसर्च किया था, सही है कि गलत है ये आप बताइएगा, कि आपके परिवार से आपको उतना छूट नहीं था कि आप सिंगिंग लाइन में आइए, और सिंगिंग लाइन में आ करके कुछ जो आप गाना आज गाती हैं, गाना गाइए या इतना सिंगिंग को टाइम दीजिए, तो क्या ये वाकई सच है जो परिवार की तरफ से सहयोग मिला कि शुरुआती में सहयोग नहीं मिला आपको? मुझे घर से पूरा सपोर्ट मिला है। जैसे जितना भी सपोर्ट, मतलब मेरा इतना औकात है तो मैं इतना ही, जितना औकात था मेरे घर वाले का उतना मुझे सपोर्ट मिला, और उसी सपोर्ट का वजह है जो मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही गरीबी स्थिति था मेरे यहाँ। तो मेरे यहाँ कोई कहीं से पैसा आने वाला नहीं था। पापा जी थे मेरे, तो पहले वो भी मिल में काम करते थे, तो उनका भी तबीयत खराब ही चलता था, तो फिर पैसा का, और सभी लोग, हम लोग 4 बहन हैं, 1 भाई हैं, तो सभी लोग मतलब काम करते, सभी लोग पढ़ाई करते थे, भैया भी और 4, मतलब हम लेकर के 4 दीदी लोग। तो पैसा का ज़्यादा वो दिक्कत था। फिर भी मेरी मम्मी काम करती हैं, आज भी काम करती हैं। पौधशाला है जिसमें कि उन्हीं के माध्यम से हम लोग जो भी हैं आज हैं हम लोग, सबको वही पढ़ाई है जहाँ तक मैं जानती हूँ, क्योंकि पापा के बारे में तो नहीं जानती हूँ कि पापा की वजह से हम लोग कुछ किए हैं, जो भी किए मम्मी की वजह से। और फिर भाई का जो आया कि भैया का भी, आप लोग तो जानते हैं नौकरी बड़े आदमी के लिए है। अब आप छोटे परिवार से हैं तो आपको नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो पैसा उस टाइम लगभग आज 6-7 साल की बात है, तो उस टाइम पैसा ज़्यादा लगता था कि मुझे इतना पैसा रहेगा तभी नौकरी। पढ़ाई तो पूरा फाइनल था भैया का, लेकिन पैसा की वजह से नौकरी वगैरह नहीं लगा। फिर भी तो वो चले गए दुबई में, वो लेबर का काम स्टार्ट किए। तो जो भी पैसा मिलता था तो परिवार, दीदी का शादी हुआ, फिर मुझे भी स्कूल में गाते थे दीदी, पहले मेरे भैया भी गाते थे, तो कीर्तन वगैरह होता है तो मैं भैया सुनती थी, भैया का आवाज़ बहुत ही अच्छा है, गाते हैं, तो मैं उनसे सुनती थी, लोग उनको भी तारीफ करते थे कि बहुत ही अच्छा गाते हैं भैया। तो ऐसे गाते गाते मैं भी स्कूल में गाने लगी। गाते गाते फिर जो मेरे फ्रेंड्स थी उनका स्कूल था, तो चलिए ना मेरे स्कूल में, तो उनके यहाँ भी चले जाते थे। और फिर स्काउट वगैरह स्कूल से जाता था, फिर वहाँ पे सर लोग ले जाते थे मुझे, तो मैं केवल गाने के लिए जाती थी। आप स्कूल से भाग करके भी स्टेज प्रोग्राम करती थी? स्कूल से भाग कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है मुझे टाइम कहीं रोक टोक नहीं मुझे हुआ है, उसी का देन है जो मैं यहाँ पहुँची हूँ। स्कूल से हाँ डांट सुनते थे कि आप रेगुलर क्लास नहीं करती हैं, ये तो मेरी गलती थी कि मैं रेगुलर क्लास नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद था गायकी। और फिर अचानक फिर मैं क्लास करने लगी, यहाँ पे एडमिशन करा ली सिवान में। शिल्पी जी, आप जब बोल रही थी तो अब भावुक होगी, आपकी आंखों में आंसू आ गया। हालांकि भगवान ना करे किसी की जिंदगी इतनी परिस्थितियों से गुजरे, हर किसी का सपोर्ट मिले, क्योंकि जब किसी लड़की को इतना संघर्ष के बाद सक्सेस मिलता है, तो शिल्पी जी चाहती तो बड़े प्लेटफॉर्म में, आप जितना आपका नाम है आज के टाइम में बिहार यूपी में जितना आपका नाम है, आप बहुत बड़ी फेम है सबके लिए, और बहुत लड़कियों के लिए आप प्रेरणा स्वरूप है। शायद ये इंटरव्यू देखने के बाद वो लड़कियां भी आगे आएंगी जो नहीं, हमको दिखावा नहीं करना, क्योंकि हम मिट्टी से जुड़े, गांव से जुड़े हैं, तो हमको ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है सर। मैं जैसे शुरू से हूँ और लास्ट तक वैसे ही रहना चाहती हूँ, सबके साथ मिल करके, किसी को ये फील ना हो, क्योंकि ज़्यादा उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि दिखावा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है सर। मुझे इसी में खुश है, ऐसे ही जैसे मैं शुरू से हूँ वैसे ही अभी तक बात विचार रहन सहन सब वैसे ही है, वैसे ही पसंद करती हूँ मैं। शिल्पी जी, इतना गंभीर हो गया है,
मैं चाहूंगा कि जो आपको पसंद है, मेरी हमारी तरफ से नहीं, जो आपको पसंद है, जो आपका दिल अच्छा करता हो, ये वो गाना जो आप गुनगुनाती हो तो आपका दिल खुश हो जाता हो, जब अकेले में जब मायूस होती हो आप तो वो गाना याद करती हो, वो गाना आप गुनगुना दीजिए ताकि आपके चेहरे पे स्माइल फिर से वो ओरिजिनल वाली आ जाए। बिल्कुल सर, सुनाते हैं। अभी गाना एक मेरा रिलीज हुआ है। हो अरे हम तो से पूछ ले सहेलिया रे, कहू ससुर के हाल, होला कैसे दिन पार, कवन होला करार, जब पियावा से प्यार होला रे, होई है सुने खती बानी बेहाल हाल, हम तो से पूछिले सहेलिया रे, कहू ससुर के हाल, हो हम तो से पूछिले सहेलिया रे, कहू ससुर के हाल। क्या बात है। शिल्पी जी, यस सर। भोजपुरी में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सिंगर बचा होगा जिसके साथ आपने गाना नहीं गाया। हाँ, चाहे वो तो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, लेकिन आपको पहली बार जब किसी बड़े सिंगर जैसे पवन सिंह है, खेसारी लाल है, जब बड़े फेम के साथ जब काम करने के लिए फोन आया तो उस वक्त आपका चेहरे पे कैसी स्माइल थी, क्या सोच रही थी आप? मुझे अच्छा लगा कि मैं जो चाहती थी कि मैं भी गाऊं, मुझे उम्मीद था अंदर कि मैं गाँव भी रहती थी तो मुझे लगता था कि मैं भी एक न एक दिन कहीं बड़े सिंगर के साथ गाऊंगी, लेकिन माता का आशीर्वाद रहा, माता सरस्वती का, जो मुझे वो मंजिल मिल गया, मुझे वो रास्ता मिल गया जो मैं चाहती थी। लेकिन ये अभी कुछ नहीं है सर। मुझे ये है कि मैं फिल्म में भी गाना गाऊं, और ये इसको कुछ नहीं मानती हूँ मुझे। अब जिस तरह से आपका रफ्तार है, भोजपुरी में हर 10 गाना रिलीज होता है, उसमें से 8 गाने शिल्पी जी के होते हैं और उन 8 में से 8 गाने 100 मिलियन से ऊपर जाते हैं। अभी एक हाल फिलहाल में एक गाना आया था, गंगा नहिले बनी, क्या लोगों ने क्या उसको रिस्पांस दिया है। मैं मतलब दिमाग मेरा सन्न रह गया कि गाना क्या गजब का बना है और क्या गजब का उसका व्यू गया है। तो उस गाने के बारे में हमें कुछ बताइए थोड़ा। वो गाना अचानक तो मेरे पास आता है गाना, क्योंकि हजारों गाना हम गाते हैं, लेकिन वो गाना अचानक आया। फिर पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी विजय भैया का, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, और विवेक जी का, जो मुझे गांव से लेकर के यहाँ आए, मुझे पटना, और जो कि गाना जो भी रहता है तो हम ज़्यादातर आर्या सर के स्टूडियो से करते हैं, आर्या रिकॉर्ड्स। तो अभी जो भी गाना हिट हुआ है, लीची वाला गाना हिट हुआ था, तो विजय भैया ने गवाया था। और जो भी एक गाना था, अब डोलिया में ले जाइए भतार, सुना यही यार, तू देखते रह जाइबा, वो भी गाना जो कि एक नोट जो होता है तो मैं लगा तो लेती हूँ, लेकिन वो दिमाग में नहीं आता है गाने वक्त। तो ये गाना मैं जब गा रही थी कि हम कुंवारे में गलती तो कैले बानी, बाकी एक बेरी हो, बाकी एक बेरी गंगा न हिले बान, न हिले बान, ये तो नोट था तो मैं नहीं कैच कर पा रही थी। तो मुझे विजय भैया ने बोला, गुस्सा गए कि आप स्टूडियो से बाहर निकल जाओ, आपको नहीं आ रहा है। तो मैं भी नर्वस हो गई थी कि क्या मैं नहीं गा पाऊंगी। फिर विजय भैया ने बताया मुझे, फिर जा करके गए, और ये भरोसा नहीं था कि ये गाना इतना ज़्यादा फेमस होगा, हिट होगा, क्योंकि लीची वाला भी गाना किए थे तो वो नहीं लग रहा था कि ये इतना ज़्यादा फेमस होगा। गजब का लीची वाला गाना, प्रमोद प्रेमी जी वाला गाना जो आप कह रही है, गजब का वो भी हिट किया। का भाव बा तहरा लीची क्यों, गजब का गाना हिट किया प्रमोद प्रेमी जी का, आज भी लोग सुनता है, शादी ब्याह में गाना ये सब चलता है। और एक वो कल्लू जी के साथ जो गाना आया था, मुअनी हो हम तो डाढ़ के दर्द से, वो गाना भी क्या हिट किया था। वो गाना इनफैक्ट मेरी टीम में बिंदास चंद्रा जी राइटर जो है, उनको वो गाना बहुत पसंद है। कहीं फ्री होंगे ना, जब कोई नहीं रहेगा अगल बगल, तो बोलेंगे भाई एक बार वो गाना बजा दो। कैमरे के पीछे से तो एक बार उनके लिए वो गाना गा दीजिए। अभी जो लाइन तो याद नहीं है, मेरे 5 लाइन याद है। अरे भागे लुका है भोजपुरिया मरद से मरद से मरद से, कि मुहनी हो
अरे मुहनी हो हम डाढ़ के दर्द से, मुहनी हो हम कमर के दर्द से। ये थोड़ा सा पंजी लाइन याद रहता पूरा। विकास जी, आपका जो सवाल बचा है अब आप पूछिए, क्योंकि मैं पूछता जाऊंगा तो आप भूल जाइएगा। बस एक बार आप सवाल पूछ लीजिए। शिल्पी जी, हम लोग जैसे फॉलो करते हैं शिल्पी राज को फॉलो करते हैं। अच्छा, थैंक यू। शिल्पी राज किसको फॉलो करती हैं? मैं कल्पना जी को फॉलो करती हूँ और बड़े भैया पवन सिंह जी को, और उसके अलावा करती हूँ तो विजय भैया का करती हूँ, और किसी का नहीं। शिल्पी राज को गाने के अलावा और क्या पसंद है? मुझे गाने के अलावा, इसके अलावा तो मुझे ज्यादा और किसी में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो भी है मुझे गाना है। अच्छा शिल्पी जी, आपकी ये चुलबुली अंदाज है, पूछना नहीं चाहिए, ऑन कैमरा में पूछ रहा हूँ, आपकी उम्र कितनी होगी? अभी मेरा 18 चल रहा है सर। पक्का ना? हाँ सर, कंफर्म? अभी 25 मार्च को मेरा बर्थडे आने वाला है। अच्छा, आने वाला है। चलिए, तो 25 तारीख को तैयार हो जाइएगा हम लोग एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए। बिल्कुल, उस दिन मेरा शो भी है। तो हम लोगों को टाइम नहीं दीजिएगा? मतलब खुद के लिए टाइम नहीं है सर, तो हम आपको क्या टाइम देंगे? अच्छा शिल्पी जी, अब मैं भूल गई थी 25, क्योंकि मेरा पहला बर्थडे मनाया जा रहा है, क्योंकि आज तक मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया है, तो मैं सोची हूँ कि इस बार मैं मना लूं। और इस बार हम लोग भी चाहते हैं कि आपके सभी लोग मनाएंगे, एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेशन होना चाहिए। जब अब आपने इतना नाम कमा लिया है, भगवान करे कि और आगे तक जाएं आप। भोजपुरी क्या, आप हिंदी, साउथ, पंजाबी सब गाने गाए, लेकिन जब आप गाँव जाती हैं अब जी, आज की डेट में जब आप गाँव जाती है इतना सक्सेस के बाद, तो गाँव के वो लोग जो आपको देखना चाहते थे स्कूल में जब गाती थी, या घर वाले, तो कैसा रिस्पांस मिलता है आपको वहां से? मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है, क्योंकि गांव से भी मुझे अच्छा ही सपोर्ट मिला है, क्योंकि कोई गलत भी बोलेगा चाहे सही भी बोलेगा, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि सभी लोग गार्जियन हैं। जो लोग भी बोलते हैं वो अच्छा के लिए किसी को बोलते हैं, उसमें बुरी मानने की बात ही नहीं है। आज भी जाती हूँ वही प्यार मिलता है, कल भी वही प्यार मिलता था, और आगे भी वैसे ही प्यार मिलेगा मुझे, गांव से भी। और आपको, आपने जैसे विजय जी का नाम बताया, विवेक जी का नाम बताया, तो आपको इनका सपोर्ट कैसे मिला? क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी को प्रेरणा स्वरूप मानती है तो विजय जी को मानती है। हाँ, तो आपको उनका सपोर्ट कैसे मिला जब आप गाँव में रहती थी? वहां से शुरुआत कैसे हुई? आपको पटना बुलाया गया, आपको गाना गवाया गया, तो कैसे वो शुरुआत कैसे हुई थी? आपको कैसे विकास जी ने, विवेक जी ने आपको अप्रोच किया? क्योंकि उतना दूर जाके फिर इंडस्ट्री में लाना, फिर इंडस्ट्री में लाके इतना जबरदस्त तरीके से आपको बुलंदियों तक पहुंचाना, स्टार बना देना, ये तो बहुत मुश्किल काम था और मुश्किल भी था, लेकिन मुझे ये छोटा लगा। ये जो भी मुश्किल काम है मुझे बहुत छोटा लगा, और जल्दी हो गया, क्योंकि मैं गांव में रहती थी तो विवेक जी थे, तो मुझे कोई वो ले जाने वाला कहीं नहीं था। आप लोग जानते हैं कि लड़की अकेले कहीं नहीं जा सकती थी, और मेरे भैया अकेले हैं, तो भैया दुबई रहते थे, तो फिर माँ को भी ले जाना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो फिर मतलब अकेले कहाँ हम लोग जाएंगे, साधन आप नहीं वो कर सकते हैं रात बिरात आप लोग, तो ये लाइन ऐसा है कि रात बिरात आप कहीं नहीं जा सकते हैं, और उस टाइप का आपको साधन नहीं मिलेगा। तो फिर मेरे मतलब कि भैया के दोस्त हैं विवेक जी, तो इनके मम्मी से मैं बोली कि आंटी मुझे पटना रहना है। मुझे यहाँ से कॉल गया पटना से, क्योंकि मैं पहली बार आई थी पटना गाने के लिए, तो अच्छा लगा इन लोगों को कि अच्छा गा रही हैं आप। तो मैं सोची थी कि मैं भी रह करके, मुझे जो वो गाना हिट हुआ था ना, भुकुर भुकुर, तो कॉल आया मेरे पास कि आपका अच्छा गाना चल रहा है मार्केट में, तो आप गांव रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगा था, तो मैं भी सोची कि शायद ये सही बात है क्या। तो इंटर तो मेरा फाइनल नहीं हुआ था, हाई स्कूल फाइनल हो गया। तो पहले तो मुझे वो थी कि मैं BHU में एडमिशन कराऊं संगीत में, वहाँ बनारस, लेकिन वो भी बोले थे लोग कि इंटर फाइनल हो जाएगा तभी एडमिशन होता है। तो फिर मैं कहीं कि फिर यहाँ एडमिशन करा ली सिवान। फिर तो मैं विवेक जी से बोली कि मुझे रहना है, भैया से भी बोली भैया मुझे पटना रहना है, मैं कैसे रहूँ।
तो फिर विवेक जी का सपोर्ट मिला, ठीक है मैं आपके साथ हूँ, मैं रहूँगा आपके साथ में। तो इनका सपोर्ट मिला और मैं पटना रहने लगी। फिर अचानक आई आर्या, सबके स्टूडियो में घूमती थी, सर मुझे काम दीजिए। अभी सभी लोग जानते हैं, ये बोलना नहीं है। सबके स्टूडियो में गए, शंकर सिंह भैया जी के यहाँ, सिम्फनी स्टूडियो में, आर्या सर के यहाँ, जो भी यहाँ पे पटना में जितना स्टूडियो, सबके स्टूडियो में गई हूँ। और कोई भी पहले तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, आप अपने बारे में बताएंगे, आपकी आवाज़ को लोग देखेंगे तभी एंट्री मिलेगा आपको। तो मुझे यहाँ पे मिला और ज़्यादातर सपोर्ट मुझे आर्या सर ने दिया और उसके साथ विजय भैया रहते थे, विजय भैया का। तो मैं इनके यहाँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं इनके पास में मेरा रूम है बगल में ही, तो मैं यहाँ पे गाती थी। और गाते गाते, और जैसे हम लोग गाते हैं तो हम लोग का दिमाग एक ही जैसा चलता है, विजय भैया का और मेरा। तो हम लोग एक साथ जो भी गाना कंपोजिंग करना, जो भी गाना सेलेक्ट करना, तो हम लोग का ऐसे ही चल रहा और ऐसे सपोर्ट मिला मुझे। अच्छा शिल्पी जी, आपने संगीत की तालीम कहाँ से ली? सब संगीत कहीं ना कहीं से सीखते हैं। हाँ, मैं संगीत सिवान में सीखती थी, राम मनोज गुरु जी के पास। अच्छा, तो उनके पास आपने कितनी दिन की तालीम ली थी? अभी मैं वो 2 साल रेगुलर क्लास की, उसके बाद से मुझे टाइम नहीं मिला सर। अच्छा, क्योंकि टाइम नहीं, क्लास में भी टाइम नहीं दिया और वो संगीत क्लास में भी, स्कूल में भी और संगीत क्लास में भी टाइम नहीं दी। और क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था और मुझे ज़्यादा मन ही नहीं लगता था इसके बिना, मैं गाना गाऊँ। अच्छा, शिल्पी जी को स्माइल किस बात पे आता है? शिल्पी जी को स्माइल किस बात पे अभी आता तो आ ही रहा है स्माइल, इसमें पूछना क्या है सर। शिल्पी जी अकेले में कौन सा गाना गुनगुनाना चाहती है? अकेले में गाना, मुझे तो सब गाना अच्छा लगता है। जो शिल्पी जी को पसंद हो, कि सारी दुनिया एक तरफ, जब मैं अकेली हूँ तो मैं अपने लिए एक गाना गुनगुनाऊंगी, वो कौन सा गाना? गाना आपके लिए कौन सा है? हिंदी है, भोजपुरी है, कौन सा वो गाना है जो आपको प्रेरणा देता हो? आज तक मैंने तो ये नहीं। आपको अपने गाने जो गाई हैं उनमें से सबसे ज्यादा बेहद पसंद आपको कौन सा गाना लगा? मेरा ये गाना था अभी, मतलब जो भी गाना, एक एक गाना जो भी रिकॉर्ड होता है तो वही लगता है कि मेरे लिए नया है, क्योंकि जो भी मैं पहले का गाई हूँ उससे अच्छा अगला जो गाना आता है सेलेक्ट करती हूँ। तो उसमें से गाना आया था, अरे देख ले बानी सपना सैया हम आज रात के, आवे आला बानी रउआ छोड़ी गुजरात के, अरे ठीक से तू कटी है पिया लंबा सफर के, कि ले आई हो छागल सैया सोना छव भर के, ले आई हो छागल सैया सोना छव भर के। ये गाना मुझे अच्छा लगता है। और भी जो भी अब गाने जो रही और वो निकल रहे मेरे सोलो, ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड से है और सारे काम हम भोजपुरी चैनल से, VR म्यूजिक से भी मेरा गाना बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ। अरे खेतवा में पानी चलावा तनी, यादो जी से लेवल लगावा तनी, ये जो मेरा सोलो गाना जो पहला था, जो कि इतना ज़्यादा व्यू दिया, अभी अच्छा ही रिस्पॉन्स जा रहा है सोलो का भी। अच्छा, जब आप गाना गाती हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि पब्लिक क्या सोचेगी, इस गाने को क्या रिस्पॉन्स देगी जब आप गाना गाती है? क्योंकि गाना गाने के टाइम किसी को पता नहीं होता कि गाना 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन हाँ, ये तो मालूम नहीं था कि गाना 100 मिलियन जाए। मुझे ये कोशिश रहता है कि मिलियन जाए या ना जाए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, बस उनके दिमाग में फिट हो जाए कि ये गाना अच्छा है। अच्छा से मुझे मतलब रहता है, व्यू से नहीं। अब अच्छा लगेगा तो व्यू तो जरूर जाएगा सर। अच्छा शिल्पी जी, बहुत सारे नए सिंगर हैं जिनको पता नहीं होता वो अपनी आवाज ठीक कैसे करें, क्योंकि रियाज करते हैं, लेकिन रियाज के बाद भी बहुत चीजें होती हैं करने के लिए। आप अपनी आवाज को बेहतर रखने के लिए क्या क्या वो अलग चीजें करती हैं कि आपकी आवाज बनी रहे? वैसे जो भी चीज़ नहीं खाना चाहिए वो शुरू से मैं नहीं खाई हूँ। जो भी खट्टा चीज़ आप लोग जानते हैं, दही, अचार, ठंडा, ये जो आइसक्रीम वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग छोड़ते हैं, बराबर करते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं। ज़्यादातर यही सादा खाना और रोटी सब्जी और कुछ नहीं। आपको पसंद क्या है खाने में? क्या सबसे ज्यादा खाने में पसंद है मुझे पकौड़ी। खुद
खुद से बनाने के लिए मुझे आता है सर, सब चीज़ बना लेते हैं, चिकन, मटन, मछली, अंडा, पकौड़ी, जो भी दाल चावल सब्जी रोटी सब आता है मुझे बनाना। शिल्पी जी मुझे एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आजकल लोग वल्गर गाना ज्यादा गाते हैं और उससे रातों रात बुलंदी पे पहुंचते हैं, तो क्या ये पब्लिक का डिमांड होता है या आप लोग खुद से अपनी पॉपुलैरिटी के लिए गाती हैं? पब्लिक तो नहीं डिमांड करते हैं, लोग मतलब ये सोचते हैं कि मैं हिट हो जाऊं, पर ये भूल है, क्योंकि अभी आपका कोई ये नहीं है कि आप आगे तक चल सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने आवाज़ को उस लायक बनाइए, क्योंकि गंदा गाने से कोई फ़ायदा नहीं है और बने नहीं रहेंगे आप ज़्यादा दिन तक, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अभी, क्योंकि वो मेरा शुरुआती दौर था, जो भी मेरा गाना वल्गर होगा चाहे है, लेकिन मुझे वो सेंस नहीं था कि मुझे ये आगे चल कर के हानिकारक पहुँचेगा। लेकिन जब मुझे मालूम चला कि हाँ, इस गाने से मैं आगे नहीं पहुँच सकती हूँ, जो भी फिल्म लाइन में, तो मैं यहाँ नहीं पहुँच सकती हूँ, तो मैं उस गाने को ब्रेक कर दी वहाँ से। तो अब शिल्पी राज वैसा वल्गर गाना नहीं गाएगी? नहीं सर, नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे फिल्म में भी गाना गाना है और लेवल का गाना गाना है सर। शिल्पी राज क्या मूवी में भी आने का इरादा है? यस सर, बिल्कुल है सर। मूवी में आने का इरादा का मतलब कि ऑन फेस लाइएगा कि खाली आवाज ही लाइएगा? आवाज ही तो चाहिए लोगों को। नहीं, आप भी तो प्यारी है, आप भी तो स्क्रीन पे आएगा तो नहीं लोगों को सर, मैं बहुत अच्छी छोटी लगेगी। हूँ ना थोड़ी सी मैं नहीं आ सकती। नहीं, एल्बम वगैरह में तो आपको मैंने 2-3 एल्बम में देखा है। वो तो जरूरी है, बड़ी क्योंकि प्यारी लोग लगती है जब कैसे एल्बम के सामने आती है। फेस पहचान में आना चाहिए लोगों को। सभी लोग चाहते हैं कि हाँ वो सिंगर कैसी हैं, कैसी लगती हैं, थोड़ा मैं सभी लोग कोशिश करते हैं ना। तो आज हम तो बकायदा उनको पूरे अच्छी तरह से दिखा रहे हैं कि हमारी सिंगर ये है, इतनी चुलबुले। अच्छा, आपका एक केटी जी का मैं ऐसी बातचीत देख रहा था, हाँ। तो उसमें केटी जी बोलते हैं कि आप एक बाद में बड़ा प्यारा सा वर्ड बोलती है, वो वर्ड क्या है आपको याद है? याद, मैंने वो समर भैया का गाना गाया था, समर सिंह जी का, तो पता नहीं कौन सा गाना था, तो मैंने उसमें कोई डायलॉग था, काहे हो, यही तो ये तो बोले थे काहे हो, तो वो अच्छा लगने लगा बहुत। अच्छा, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, काहे हो इसका गाना है, आई थिंक जो गाना चला था ना कि पियवा संगे काका कैलू, अच्छा, उसमें शायद ये लाइन था कि सही पिया संगे काका कैलू। पता नहीं सर, हाँ। ये तो पवन गाना सिंह वाला नहीं, समर जी का गाना है, बहुत बढ़िया गाना, उसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। Yes, sir. और एक हाल फिलहाल में गाना एक और आया है उनका, जो उन्होंने उसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत बढ़िया गाया है, वो नमरिया खोसम करके गाना हाँ, है। नंबरिया हाँ, तो उसमें जो आकांक्षा दुबे जी है वो भी बाकायदा बहुत खूबसूरत उन्होंने डांस किया है। समर जी ने भी बहुत बढ़िया डांस किया, उसमें भी आप ही की आवाज है। तो वो गाना मुझे याद नहीं है सर, बिल्कुल दिमाग में नहीं चल रहा है क्योंकि वो गाना ज्यादा गाना है, वो गाना मुझे बिल्कुल अच्छा, याद आप इतना सारा गाना गाती हैं, इतना सारे गाने में आपको कोई ऐसा गाना हो जो पूरा याद हो आपको? पूरा गाना तो कोई भी गाना नहीं है आपको, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि कोई गाना, आपने जितने गाने गाए उसमें से कोई पूरा गाना याद है आपको? हाँ, वो गाना मुझे याद है, लीची वाला गाना केवल याद है, और कोई गाना नहीं। प्लीज मेरे दर्शकों के लिए गा के सुनाइए। हो अरे ताजा ताजा फल रसदार बड़ुए, वही तो गरम बाजार बड़ुए, ताजा ताजा फल रसदार बड़ुए, वही तो गरम बाजार बड़ुए, चलो ठेला पवा के लाल हब बेची के हो, बोला का भाव बा तोहरा लीची के हो, बोला का भाव बा तोहरा लीची के हो। अच्छा शिल्पी जी, आपने इतना सारा टाइम दिया अपना, Yes, sir. आज स्टूडियो में मौजूद है शिल्पी जी की, और इनका काम हमने मेरा वो स्टूडियो करके- नहीं, आर्या सर का स्टूडियो है। अरे, आप यहाँ परिवार की तरह, तो स्टूडियो हाँ, आपका मैं और एक उनका परिवार दोनों का में, ये लगता है मेरा एक परिवार है, क्योंकि ज्यादा रेगुलर में यही जगह आप जितना उनका नाम लेती हैं, उनका मुझे लगता है कि किसी और का उतना आपको सपोर्ट नहीं मिला है। जब भी उनका नाम आप लेती हैं तो भावुक हो जाती हैं आप। किनका सर? विवेक जी का और विक्की जी का, जो भी नाम लेती हैं, आर्या जी का, जो भी आप बात करती हैं इनके बारे में, तो आपको लगता है विकास जी का, हाँ, तो आप भावुक हो जाती हैं, तो लगता है कि नहीं, इन्होंने इतना आपको सपोर्ट किया है कि हाँ सर, आपको- सपोर्ट किया है, क्योंकि मुझे अच्छा, आज उन्हीं लोग की वजह से मैं यहाँ हूँ, और आगे भी कोशिश कर रही हूँ बढ़ने के लिए सर। अच्छा, मैं हर किसी से पूछता हूँ, आज नहीं पूछूंगा तो शायद मेरी फितरत की लोग बोलेंगे क्या ये अच्छा आज क्वेश्चन नहीं पूछे। बोलिए। आपका शादी का क्या विचार है?
अभी शादी का कोई विचार नहीं है, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है और अभी शादी का कोई विचार नहीं है सर। शादी बिहार में करेंगे या यूपी में करेंगे? विचार ही नहीं है तो कैसे बता हाँ सर अभी नहीं। अच्छा शिल्पी जी, हमारे लिए क्या मैसेज, हमारे चैनल के लिए क्या मैसेज? हाँ, आप लोग, मुझे बहुत ही खुशी लगा, धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोगों को। आप लोग आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, और मेरे से, मैं इंटरव्यू नहीं समझ, मेरे से मिलने के लिए और मेरे से बातचीत करने के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दीजिएगा मुझे। और दर्शकों के लिए क्या? दर्शक मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे से अगर कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, और जो भी है मैं कोशिश करती हूँ अच्छा ही करने के लिए। तो आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद दीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। विकास जी के लिए क्या मैसेज, जो पिछले 2 घंटे से आपके पास? तो क्या कीजिए सर, इसके लिए सॉरी। और मेरा कोई शौक नहीं था, मैं प्रोग्राम में गई थी तो आपके पास कॉल आया था कि मैं जा रही हूँ प्रोग्राम में, लेकिन टाइम थोड़ा कम है हम लोग के पास। तो अभी 4 बजे हम लोग आए हैं, वही सोए थे, और फोन, मान लीजिए आप रात भर जगे होंगे तो आप कॉल आएगा, आपको ध्यान नहीं जाएगा। फिर भी यहाँ पे 2-4 लोग हैं, हम लोग काफ़ी 5-6 लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे कॉल आ रहा था। फिर कॉल बोले कि आप कॉल आ रहा है, तो फिर बोला गया कि आपको सर 12 बजे का डेट दिया गया था ना, तो हम लोग बोले कि चलिए 12 बजे तक हो जाएगा। इसके लिए सॉरी, लेट हो गया। जाते जाते विकास बेबी से हमको लग रहा है गाना ही गवाइएगा क्या? हाँ, एक जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक प्यारा सा गाना जो आने वाला है। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट आपने पूछा ही ना, मैंने पूछा आपका आने वाला जो होली में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट आपका जल्दी में आ रहा है? जल्दी में आने वाला नहीं है, आ गया है। आ गया है? हाँ। और भी तो आएगा ना? हाँ, और अभी और आ रहा है, जो सारेगामा हम भोजपुरी चैनल से आने वाला है, टिप से आने वाला है, और कल नहीं परसों एक गाना रिलीज हुआ है वर्ल्ड वाइड से, जो कि आप लोग देखिएगा। वो गाना था, वो याद नहीं आ रहा मुझे गाना, लेकिन एक मेरे चैनल से रिलीज हुआ, छोटा सा चैनल है मेरा, अभी उसको चालू किया। आप छोटी सी है ही नहीं तो चैनल छोटा कैसे हो जाएगा? वो शिल्पी राज हिट्स करके मेरा चैनल है, उसमें गाना है, अरे फागुने में भइल गबनवा हो, आ गईनी पिया के भवनवा हो, हर साल रंग खेललस साटी भिरिया, बाटे फिक्रिया कि अब की अबिरिया, लगाई के करगाल में, कि होली में सवर का हमार होई कौन हाल में है, होली में सवर का हमार होई कौन हाल में। और ये भी गाना है, और भी बहुत सारा चैनल के द्वारा रिलीज हुआ। एक गाना VR म्यूजिक से, जो कि बहुत कंटिन्यू उस चैनल से आता है गाना। हर पतझड़ आए पतैया मुरझैले, पतैया मुरझैले, हमार परदेसिया नाइले, अरे दिनवा फगुनवा के देखनिया रैले हो, देखनिया रैले, हमार परदेसिया नाइले। क्या बात है, आप लोग सुनिए इस गाने को, आप लोग शिल्पी राज सर्च कीजिए, जो भी सारे चैनल से गाना। शिल्पी जी का गाना सर्च करना होगा या शिल्पी जी को फॉलो करना होगा, तो मैं शिल्पी जी से लेकर के अपने डिस्क्रिप्शन में इनका यूट्यूब चैनल, इनका फेसबुक, हाँ, मेरे सारा डिटेल में डाल दूंगा, फॉलो कर सकते हैं इनको। विकास भैया, आपको और कुछ पूछना है? शिल्पी जी, हमारे दर्शकों के लिए कोई एक वो गाना जो हमारे दर्शकों के जुबान पे है और जो आपके जुबान पे भी है। हाँ, वो समझ रहे मैं, कि हम कुंवारे में गलती तो कैले बनी, कि हम कुंवारे में गलती तो कैले बनी, कि बाकी एक बेरी हो, बाकी एक बेरी गंगा नहइले बानी, बाकी एक बेरी गंगा नहइले बानी। तो क्या अभी सबके दिमाग में चल रहा है। मैं शो करने गई थी तो वहाँ पर भी ज़्यादा इस गाने का डिमांड था, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस गाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग इतना मुझे प्यार देते हैं। शिल्पी जी, हमारे चैनल द फुल वॉल्यूम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
बाकी अगर खबरें आपको देखनी हो और मुझे और विकास भैया को इजाजत दीजिए और शिल्पी जी को प्यार देते रहिए और इतना गाना सुने शिल्पी जी का कि इनको भोजपुरी इंडस्ट्री फिल्म में गंवाने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि इनका टैलेंट इतना है कि आप बांध के इनको सीमित करके नहीं रख सकते हैं। और शिल्पी जी से कोई सवाल हो या कुछ जानना चाहते हो या इनको फॉलो करना हो किसी जगह पे, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, मैं इनसे लेकर के अपने डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दूंगा। और हमारा प्ले स्टोर है, द फुल वॉल्यूम का प्ले स्टोर है, तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के साथ साथ खबर भी मिलेगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, कोई फिर नए चेहरे के साथ, जो आप बोलेंगे उनके नए चेहरे के साथ मौजूद रहूंगा और उनकी खासियत के साथ मौजूद रहूंगा। और तब तक मुझे और विकास जी को इजाजत दीजिए, तब तक के लिए देखते रहिए द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।